सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। हाँ, तो देखो बेटा, ये सवाल प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी ने उसे 4 सेकंड में पार किया। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेगी? पहली गाड़ी ये रही, दूसरी गाड़ी। पहली गाड़ी ने व्यक्ति को पार किया 4 सेकंड में और दूसरी ने व्यक्ति को पार किया 5 सेकंड में। ये समय में अनुपात है। समय में अनुपात है 4:5। तो चाल में अनुपात प्राप्त कर लेंगे। चाल में अनुपात उल्टा होता है, समय का उल्टा होता है। 5 इधर और 4 इधर। चाल में अनुपात है गया 5:4। पहली ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 5 और समय 4, तो 5 की 4 में गुणा, 5 चौक 20। दूसरी ट्रेन की लंबाई चाल 4 और समय 5, 4 पंजे 20। पहली ट्रेन की लंबाई 20 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 20 मीटर। दोनों की लंबाई समान है। एक दूसरे को पार करने में ये कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दोनों की 20 और 20 40 मीटर। एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। 5 और 4 9। 9 से भाग दे देंगे, 9 चौक 36, बच गए 4/9। एक दूसरे को ये ट्रेन 4/9 सेकंड में पार करेगी। देखो बेटा, ये सवाल, 2 स्टेशन है तथा भी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेगी? 2 स्टेशन ए और बी, इनके बीच की दूरी है 110 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ए से चलती है 20 की स्पीड से और सुबह 7 बजे। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक बी से चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वो भी 8 बजे। ये बताना वे किस समय मिलेगी? ये रेलगाड़ी ए से चली 7 बजे और इधर से चली 8 बजे। ये 1 घंटा लेट चलती है। तो 1 घंटे में या कितनी पहुंचेगी? 1 घंटे में चलेगी या 20 किलोमीटर। बाकी दूरी कितनी बचेगी? 110 में तय 20 चली गई, बाकी दूरी रहेगी 90 किलोमीटर। और यहाँ 8 बज गए। 7 बजे चली थी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर पहुंची तो 8 बज गए। 8 बजे से या इधर को चलेगी और ये इधर को चलेगी, विपरीत दिशा होगी। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। किस समय मिलेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 90, चाल इसकी 20 है, इसकी 25, तो दोनों की चाल जुड़ गई। 25 और 20 45। 45 से भाग दे दिया 90 को, 2 बार कट गया। यानी कि 2 घंटे में वे यहाँ रास्ते में कहीं मिलेगी। किस टाइम मिलेगी? 8 बजे चली थी यहाँ से, 8 + 2 बराबर 10 बजे। हमारा आंसर आ गया 10 बजे। देखो बेटा, ये सवाल, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4:30 बजे चलकर 5:30 बजे गाजियाबाद पहुंचती है।
दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से 4:30 चलकर 5:30 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी? ये पहली ट्रेन ए, दूसरी ट्रेन बी। पहली ट्रेन ए मेरठ से 4:30 बजे चलती है और शाम के 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। जाने में लेती है 1 घंटा। दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। 4 बजे चलती है और 5:30 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। जाने का टाइम लिया 1.5 घंटा। 1.5 यानी कि 3/2। ये समय में अनुपात है तो चाल में अनुपात कर लेंगे। चाल में अनुपात उल्टा होता है 2 ऊपर और 3 नीचे। 2/3 इसका उल्टा 1/1 यानी कि 1। चाल में अनुपात आ गया 1:2/3। विपरीत दिशा में जा रही है। एक मेरठ से गाजियाबाद और दूसरी गाजियाबाद से मेरठ आ रही है। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। चाल बराबर 1 + 2/3। 3 की 1 में गुणा कर लेंगे। 3 × 3, 3 में जोड़ दिया 2, 5/3। चाल आएगी 5/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना होगा? समय होगा चाल का उल्टा 3/5। 3/5 घंटे में भी रास्ते में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। अब घंटे के मिनट बना लेंगे। मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा। 5 से भाग दे दिया 12 और 12 की 3 में गुणा 36। वे 4 बजे चलती है दोनों तरफ से। तो 4:36 पर 4:36 पर रास्ते में वो कहीं ना कहीं मिलेगी। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल 2 स्टेशन है तथा भी एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? 2 स्टेशन ए और बी, इनके बीच की दूरी 220 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। ए से चली 80 की स्पीड से और इधर बी की तरफ। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर आती है। ऐसे चली, आध घंटे लेट चली और ये चली 100 की स्पीड से। ये बताना है दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ये 30 मिनट लेट चलती है तो 30 मिनट में यह रेल कितनी दूरी तय कर लेगी? 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है। आध घंटे में दूरी तय करेगी 40। बाकी इधर दूरी रहेगी 220 में से 40 घटा दिया 180 किलोमीटर। यो 1 घंटे में जाती है 80 किलोमीटर तो इधर से 1 घंटे में आती है 100 किलोमीटर। तो कुल मिला के दूरी कवर होगी 80 और 100 180। 180 दूरी तय करनी थी तो वे दोनों यहाँ पर मिलती है। ए से कितनी दूरी पर मिलती है? 40 + 80। 40 + 80 बराबर 120 किलोमीटर। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती है। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरी इसके 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पकड़ लेगी? पहले यूं देखेंगे कि वो कितनी दूरी पर पकड़ी जाएगी। दूरी ज्ञात करने के लिए स्पेशल सूत्र लगाएंगे क्योंकि सवाल में 2 चाल और समय दिया हुआ है।
दूरी ज्ञात करने के लिए स्पेशल सूत्र लगाते हैं। सूत्र है चालों का गुणनफल। पहली ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर, दूसरी की चाल 50। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, 50 में से 30 घटा लिया 20, और गुणा समय अंतराल, ये दिया समय 6 घंटे। काट लेंगे, 0 से 0 काट ली और 2 से 6 काट लिया 3 बार। 3 की 5 में गुणा कर ली 15, 15 की 30 में गुणा, 15 थी 45 और ये लगी 0। वो जो है 450 किलोमीटर दूरी पे पकड़ लेगी। लेकिन ये बताना दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पकड़ेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 450 किलोमीटर और पकड़ने वाली ट्रेन की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 से दे दिया भाग, ऐसे 0 से 0 काट ली, 5 से 45 काट लिया 9 घंटे में वो उसे पकड़ लेगी। हाँ तो बेटा देखिए सवाल, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। दोनों रेलगाड़ियां एक दिशा में जा रही है तो एक दिशा में चाल घट जाएगी। चाल बराबर, ये दिया पहली ट्रेन की चाल 56 और दूसरी की 46। एक दिशा में चाल घटेगी तो चाल रहेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में सेकंड है और उत्तर मीटर में लाना तो 5/18 से गुणा करके चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 2 से काट लिया, 2 नम 18 तो 2 पंजे 10, 5 की 5 में गुणा, 5 पंजे 25/9 मीटर प्रति सेकंड। उनकी सापेक्ष चाल आएगी 25/9 मीटर प्रति सेकंड। और ये दिया एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 25/9 और पार करने का समय 36 सेकंड। 9 से भाग दे दिया, 9 चौक 36, 25 की 4 में गुणा, 25 चौका 100, 100 मीटर आएगी दोनों ट्रेन की लंबाइयां। यदि समान लंबाई की दोनों रेलगाड़ियां तो एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 2 से दे देंगे भाग। 100/2 बराबर 50 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर। ये देखिएगा मेरे बेटे, ये सवाल, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट प्रति घंटे रेलगाड़ी रुकती है। बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर रुक रुक कर चलती है तो औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ऐसी दूरी ले लेंगे जो 90 और 80 से कट जा। 90 और 80 से कटने वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम। 90 और 80 का एलसीएम आ गया 720 किलोमीटर। अब जो दूरी हमने ली है वो 720 किलोमीटर दूरी ली, बिना रुके औसत चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 की स्पीड से जा रही है, 720 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा। बिना रुके लगा समय, बिना रुके लगा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 720 और चाल है 90। 90 से काट लिया, 0 से 0, 9 से भाग दे दिया, 9 8 72, 8 घंटे। और बार बार रुकने के कारण चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बार बार रुकने के कारण लगा समय, बार बार रुकने में लगा समय।
दूरी 720 किलोमीटर और बार बार रुकने में चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 कैंसिल, 8 9 72, 9 घंटे लगते हैं। और ये बताना कितने मिनट प्रति घंटे रेलगाड़ी रुकती है। 8 घंटे में पहुंचती है बिना रुके और रुक रुक कर चलती है तो 9 घंटे का टाइम लगता है। 9 घंटे में 1 घंटा रुक कर चलती है। 9 घंटे में रुकती है 1 घंटा और 1 घंटे में रुकेगी 1/9 घंटा। रेलगाड़ी प्रति घंटे 1/9 घंटे रुक कर चलती है, लेकिन उत्तर मिनट में देना है। ये बताना प्रति मिनट। मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा, काट लिया 3 तिया 9 तो 3 से 60 काट लिया 20, ये आ गया 20/3। 20 को 3 से भाग दे के चलेंगे, 3 छंग 18 बच गए 2/3। रेलगाड़ी प्रति घंटा 6 से ही 2/3 मिनट रुक कर चलती है। हाँ तो बेटा देखो ये सवाल, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी। प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। सबसे पहले हम ट्रेन की लंबाई ज्ञात करेंगे। लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया 1 मिनट। 1 मिनट को लिखेंगे हम 60 सेकंड। किलोमीटर के मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। 9 से काट लिया 9 दूनी 18 तो 9 5 45 और 2 से 60 को काट दिया 30 बार। गुणा करेंगे 5 की 30 में गुणा 150, 150 की 5 में गुणा 750। दूरी आएगी, कुल दूरी आएगी 750 मीटर। इस दूरी में से हम प्लेटफार्म की लंबाई घटाएंगे 100 मीटर तो ट्रेन की लंबाई बच जाएगी। 750 माइनस 100 बराबर 650 मीटर। ट्रेन की लंबाई आई 650 मीटर। किसी व्यक्ति को जो प्लेटफार्म पर खड़ा है उसे पार करने में रेलगाड़ी ये अपनी लंबाई पार करेगी। और ये बताना यह व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 650 और चाल ये दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे। 9 से काट लिया 9 5 45 तो 9 दूनी 18, 5 5 25, 25 तेईस से काटा 25 दूनी 50 बच के 15, 25 छिक्का 150, 26 की 2 में गुणा 26 दूनी 52। तो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड का समय लेगी। हाँ तो बेटा देखिए रेल संबंधी ये चैप्टर आज पूरा हो गया है। जल्दी ही आपके सामने अगला चैप्टर आएगा। जो बच्चे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं।